तो आज हम एकादशी व्रत की पूजा विधि पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं देता कि क्या करना है। ये तो मतलब एक तरह का 24 घंटे का पूरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट शब्द यहाँ एकदम सही बैठता है। सुबह के पहले विचार से लेकर अगले दिन के पहले निवाले तक सब कुछ तय है। आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये सिर्फ भूखे रहने की एक धार्मिक क्रिया क्यों नहीं है। हाँ, ये असल में अनुशासन, इरादे और चेतना का एक पूरा डिजाइन है। हम सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं रुकेंगे, हम इसके पीछे के क्यों को भी खुरेदने की कोशिश करेंगे। और ये वाकई दिलचस्प है। हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजें जैसे स्नान करना या कुछ फूल चुनना, ये सब एक बहुत गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, एक यात्रा की तरह है ये। हाँ, एक यात्रा की तरह। और इस यात्रा की सबसे कह सकते हैं अजीब और खूबसूरत बात यह है कि स्रोत बार बार एक बहुत छोटी सी चीज पर लौट कर आता है। किस पर? तुलसी का पत्ता। पूजा की तैयारी में तुलसी, पूजा की विधि में तुलसी, प्रसाद में तुलसी। ऐसा लगता है जैसे ये एक छोटी सी चाबी है जो इस पूरे सिस्टम के दरवाजे खोलती है। हाँ, यहीं से बात शुरू करते हैं। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि इस प्रक्रिया में हर चीज कितनी सोची समझी है। तो चलिए इस 24 घंटे की यात्रा पर निकलते हैं। एक साधक की नजर से देखते हैं कि ये अनुभव सुबह के पहले संकल्प से लेकर अगले दिन दान देने तक कैसे बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। और ये यात्रा शुरू होती है सूरज उगने से भी पहले। सही बात। स्रोत के मुताबिक दिन का पहला काम है स्नान करके साफ कपड़े पहनना। जी, ये तो समझ आता है, एक ताज़ा शुद्ध शुरुआत। हाँ। लेकिन इसके ठीक बाद जो होता है वो इस पूरे दिन की नींव रखता है। उसे कहते हैं संकल्प। और संकल्प को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मन में सोचना नहीं है कि ठीक है आज व्रत रखना है। नहीं, यह एक औपचारिक जोर से बोली गई प्रतिज्ञा है। स्रोत कहता है कि भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर ये कहना होता है, हे प्रभु विष्णु, मैं आपकी कृपा हेतु आज एकादशी व्रत करता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस खुद को मतलब यकीन दिलाने जैसा है, एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट। क्या सिर्फ कुछ शब्द बोल देने से इतना फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे प्लेसिबो कह सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो प्लेसिबो भी तो काम करते हैं ना। हाँ, वो तो है। जब आप किसी इरादे को आवाज देते हैं, एक औपचारिक रूप देते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश दे रहे होते हैं। अच्छा, यह आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य के लिए तैयार करता है। यह उस दिन के लिए आपके मन का जीपीएस सेट करने जैसा है। मतलब ये अपने इरादे को मजबूत करने का एक मनोवैज्ञानिक टूल है। बिल्कुल। एक बार जब मन में ये इरादा पक्का कर लिया तो अगला सवाल उठता है, इस मानसिक तैयारी को भौतिक रूप में कैसे बदला जाए। यहीं पर पूजा की तैयारी आती है। बिल्कुल। अब आपका मन तैयार है तो आप उस ऊर्जा को एक्शन में लाते हैं। स्रोत में जरूरी चीजों की एक लिस्ट है। क्या क्या है उसमें? भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति, दीपक, फूल और जाहिर है तुलसी के पत्ते, जिनके बारे में हमने बात की। हाँ, और एक खास चीज है पंचामृत। पंचामृत के बारे में सबने सुना है, पर यह सिर्फ 5 चीजों का मिश्रण नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो हर चीज का अपना गुण है। दूध पवित्रता देता है, दही पोषण, घी ऊर्जा, शहद मिठास और गंगा जल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। वाह! तो जब आप भगवान को पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, आप असल में प्रकृति के सबसे पवित्र तत्वों का सार उन्हें चढ़ा रहे हैं। ये एक तरह से ईश्वर को सुपर फूड अर्पित करने जैसा है। ये तो बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि हर चीज को उसके प्रतीकिक मूल्य के लिए चुना गया है। जी। तो तैयारी पूरी हो गई, मन में संकल्प है और पूजा की सामग्री तैयार है। अब आते हैं पूजा की मुख्य विधि पर। हाँ, अब वो समय है जब आप अपनी सारी तैयारी और इरादे को एक क्रिया में बदलते हैं। कैसे? स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। पहले आप एक वेदी या साफ जगह पर भगवान को स्थापित करते हैं, फिर दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं। एक माहौल बनाने जैसा। हाँ, आप अपने घर के एक कोने को एक पवित्र स्थान में बदल रहे हैं। और इसके बाद वो क्रिया आती है जिसका जिक्र आपने किया, भगवान को पंचामृत से स्नान कराना। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। हम ईश्वर को स्नान क्यों करा रहे हैं? इसे इस नजरिए से देखिए, ये सेवा और सम्मान का सबसे गहरा भाव है। यह भक्त के मन को मुझे कुछ चाहिए की भावना से हटाकर मैं कुछ अर्पित करना चाहता हूँ की भावना में ले जाता है।
यह अहंकार को कम करने और भक्ति को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अच्छा। इसे अभिषेक कहते हैं और यह ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और पंचामृत से स्नान के ठीक बाद स्रोतों के अनुसार तुलसी दल चढ़ाया जाता है। फिर से तुलसी। ऐसा लगता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा आगे ही नहीं बढ़ सकती है। यही बात है। ये दिखाता है कि इस संरचना में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, वो सिर्फ विकल्प नहीं है। इसके बाद आता है मंत्र जाप। स्रोत एक खास मंत्र का जिक्र करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी। लेकिन एक सवाल है, क्या मंत्र और कथा की जरूरत सबको होती है? कुछ लोग कह सकते हैं कि शांत रहकर ध्यान करना ज्यादा गहरा अनुभव हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शांत ध्यान अपनी जगह पे बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मंत्र और कथा का उद्देश्य अलग है। क्या? पहले मंत्र की बात करते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों का मंत्र है। योग और तंत्र में ध्वनि को ऊर्जा का एक रूप माना गया है, नाद ब्रह्म। तो जब आप इसका जाप करते हैं, आप सिर्फ भगवान को याद नहीं कर रहे, आप एक खास तरह की ध्वनि तरंग या वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। तो ये एक तरह का साउंड थेरेपी जैसा हुआ। एक तरह से कह सकते हैं। ये मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का जबरदस्त टूल है। और कथा? अब रही बात कथा की। कथा यानी कहानी। मंत्र अगर मन को साधता है तो कथा दिल को जोड़ती है। अच्छा। कहानियों में भावनाएं होती हैं, ड्रामा होता है, सीख होती है। ये पूजा को एक सूखे अनुष्ठान से निकालकर एक भावनात्मक अनुभव में बदल देती है। मतलब ये एक मल्टी सेंसरी अनुभव है। आप देख रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप बोल रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। ये मन को भटकने से पूरी तरह रोक देता है। और स्रोत के अनुसार पूजा का ये हिस्सा भगवान की आरती के साथ खत्म होता है। हाँ, आरती एक तरह से उस पूजा सत्र का उत्सवपूर्ण समापन है। ये भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है, एक सुंदर और ऊर्जावान अंत। तो ये तो हुई सुबह की पूजा, लेकिन व्रत यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से तो असली परीक्षा शुरू होती है। सही कहा। स्रोत पूरे दिन के लिए कुछ नियमों की बात करता है, जिसमें सबसे मशहूर नियम है अन्न ग्रहण न करना। हाँ, और स्रोत यहाँ भी एक लचीलापन दिखाता है। या तो आप फलाहार कर सकते हैं, यानी फलों पर आधारित आहार, या फिर निर्जल व्रत यानी बिना पानी के। ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। और रात में सोना नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करना है। मतलब दिन में ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा नहीं करना और रात में सोना भी नहीं है। ये तो किसी सुपर हीरो की ट्रेनिंग जैसा लगता है। आप इसे सुपर हीरो ट्रेनिंग कह सकते हैं, और ये गलत भी नहीं होगा। ये असल में 24 घंटे का एक माइंडफुलनेस बूट कैंप है। अच्छा। जरा सोचिए, उपवास का शारीरिक असर क्या होता है। जब आपका पाचन तंत्र आराम कर रहा होता है, तो आपके शरीर की ऊर्जा बचती है। हाँ। इससे मन ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता है। इस शांत अवस्था में नकारात्मक विचारों जैसे क्रोध या झूठ पर काबू पाना थोड़ा आसान हो जाता है। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब पेट का उपवास मन के उपवास के लिए एक सही माहौल बनाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम है। तो ये शरीर और मन दोनों का अनुशासन है। हाँ, भोजन से परहेज शरीर को डिटॉक्स करता है और नकारात्मक विचारों से परहेज मन को डिटॉक्स करता है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। और ये साधना एकादशी के दिन खत्म भी नहीं होती। नहीं, इसका समापन अगले दिन यानी द्वादशी को होता है, जिसे पारण कहते हैं। हाँ, और इसकी भी अपनी एक विधि है। ऐसा नहीं है कि द्वादशी लगते ही आप कुछ भी खा सकते हैं। तो क्या करना होता है? स्रोत के अनुसार व्रत खोलने से पहले फिर से स्नान करना होता है, जो एक नए दिन की शुद्ध शुरुआत का प्रतीक है। के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आता है, जो मुझे इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता है। कौन सा? स्रोत कहता है कि अन्न ग्रहण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। ये बड़ा अजीब है। आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहे और जब खाने का समय आया तो पहले किसी और को देने की बात हो रही है। क्यों? यहीं पर इस पूरी यात्रा का सार छिपा है। जरा सोचिए, 24 घंटे की तपस्या से आपने जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा या पुण्य कमाया है, दान उस ऊर्जा को बांटने का एक तरीका है।
अच्छा। ये इस विचार को मजबूत करता है कि आपकी साधना का फल तभी पूरा होता है जब आप उसे अकेले अपने तक नहीं रखते। ये आध्यात्मिकता को स्वार्थ से बचाता है और उसे करुणा से जोड़ता है। तो दान देने के बाद ही अन्न ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। जी, यह एक संकल्प से शुरू हुई यात्रा का सम्मानजनक और संपूर्ण अंत है। मतलब ये मैं से शुरू होकर हम पर खत्म होता है। बिल्कुल। आपने एक व्यक्तिगत इरादे से शुरुआत की, भक्ति और अनुशासन के साथ दिन बिताया और अंत में करुणा और सेवा के एक सामाजिक कार्य के साथ उसे समाप्त किया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक पूरी तरह से डिजाइन की हुई प्रक्रिया है। ये एक इरादे यानी संकल्प के साथ शुरू होती है, एक मल्टी सेंसरी पूजा विधि से गुजरती है, दिन भर अनुशासन की मांग करती है और अंत में दान के खूबसूरत काम के साथ अगले दिन पूरी होती है। स्रोत से जो बात सबसे साफ तौर पर उभरती है वो है इस पूरी प्रक्रिया की संरचना की शक्ति। हर कदम तार्किक रूप से अगले कदम की ओर ले जाता है, कुछ भी बेतरतीब नहीं है। संकल्प इरादा तय करता है, पूजा भक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है, नियम अनुशासन सिखाते हैं और पारण उस चक्र को कृतज्ञता और करुणा के साथ पूरा करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया का हर हिस्सा, चाहे वो एक तुलसी का पत्ता हो या एक मंत्र, उस बड़े अनुभव को बनाने के लिए जरूरी है? निश्चित रूप से। तुलसी के पत्ते से लेकर दान देने तक हर क्रिया का एक उद्देश्य है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे अनुशासित कार्य मिलकर एक बड़ा और गहरा आध्यात्मिक परिणाम दे सकते हैं। इसकी असली शक्ति इसकी संरचना में ही है। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है। ये सोचने वाली बात है कि एक प्राचीन व्रत की ये इतनी व्यवस्थित विधि सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। ये अनुशासन, इरादे और सचेत होकर जीने का एक अभ्यास भी है। और यही आज के श्रोता के लिए सोचने का बिंदु हो सकता है। जरा सोचिए, हमारी आज की भागदौड़ भरी हमेशा ऑन रहने वाली जिंदगी में इस तरह की एक संरचना क्या कर सकती है, भले ही वो आध्यात्मिक न हो। मतलब क्या होगा अगर महीने में सिर्फ एक दिन अपने लिए एक पर्सनल एकादशी डिजाइन की जाए, एक ऐसा 24 घंटे का प्रोटोकॉल जहां हम तय करें कि हम क्या खाएंगे, कौन सा कंटेंट देखेंगे, किन लोगों से बात करेंगे और किन विचारों से दूर रहेंगे। क्या इस तरह का एक संरचित रीसेट हमारे मन को केंद्रित करने और शांति पाने में मदद कर सकता है?